नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनीष एंड मैं फिर से अपने फेसबुक पेज पे लाइव आ चुका हूं और आपको और इस देश को मैं एक ही मैसेज पास करने आया हूं कि जिस तरीके से हालत अभी झारखंड के बच्चों की है, शायद उस तरीके की हालत कोई डिजर्व नहीं करता। रियली मैं बताऊं दोस्तों, आपको कोई भी डिजर्व नहीं करता, क्योंकि आज इस धरती पे अभी फिलहाल ही स्वतंत्र दिवस की जश्न मनाई गई है, लेकिन वही झारखंड में ना तो कोई देखने वाला है, ना तो कोई सुनने वाला है और ना ही कोई सरकार वहां पे बच्चों की भलाई के लिए सोचने वाला है। क्योंकि दोस्तों, मैं आपसे दो शब्द यानी कि उसके लिए आपको थोड़ा सा ही बात बोलने वाला हूं कि अगर आजादी मनाने का हक इस देश में छोटे नेता से लेकर बड़े बड़े नेता तक है, यानी कि पीएम मोदी से लेकर किसी भी स्टेट के सीएम तक की हक है, तो क्या उन बच्चों की हक नहीं है जो बच्चे सच में आजादी डिजर्व करते हैं? हम डिजर्व करते हैं, आप डिजर्व करते हैं, इस देश की जनता डिजर्व करती है। लेकिन आज वही बच्चे, आप सोचिए, आजादी वाले दिन भी आज वही बच्चे सड़कों पर उतरकर, धूप हो बारिश हो, उनको भूख लगी हो या ना लगी हो, फिर भी वो आज सड़कों पर उतरकर उसी देश के नेता के सामने सर टिकाए बैठा हुआ है और अपनी गुहार की मांग कर रहा है। यानी कि आजादी वाले दिन, आज 16 अगस्त है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आजादी वाले दिन भी जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग और इस देश के महानुभूति इंसान जो जश्न मनाने में बिजी थे, वही इस देश के भविष्य यानी कि हमारे देश के बच्चे, आप समझ रहे हो ना, या हमारे जैसे हो तो हम भी बच्चे हैं, अगर आप बड़े बुजुर्ग हो तो आपके आने वाली जनरेशन जो शायद उस प्रोटेस्ट में शामिल ना होना चाहता हूं या उस तरीके की कंडीशन डिजर्व नहीं करता हूं और सोचता हूं कि उससे अच्छी कंडीशन में हमारी परवरिश हो, उससे अच्छी कंडीशन में हमारी पढ़ाई लिखाई हो, हमारा भविष्य एक सही राह पे चले। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी परिवार नहीं चाहता कि हमारे परिवार के बच्चे सड़क पर उतरकर उस दल्ले नेता के सामने अपना सर टिकाए, हाथ जोड़े और अपना माथा रगड़े कि प्लीज हमारी मांग को सुन लीजिए। क्योंकि देश की सरकार को तो यही होना चाहिए ना यार, उसके अंदर से यही फील होना चाहिए कि एटलीस्ट जो हमारे देश के भविष्य है, यानी कि हमारे देश के बच्चे, आने वाले जनरेशन जिसको हम जेन जी या जेन अल्फा कहते हैं, उसके लिए हम ऐसी चीज, मतलब ऐसी सिस्टम लेकर आए जिससे हमारा देश का निर्माण हो पाए, हमारा देश का भविष्य चेंज हो पाए। लेकिन हमारे देश के जनता सिर्फ नेताओं के झूठी झूठी बातों में बहल जाते हैं और उनके लिए अपनों वालों से लड़ने पर तैयार हो जाते हैं, लेकिन उन नेताओं पर न आवाज उठा पाती है और ना ही उनके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगा पाती है जो कि वो सच में वो कुछ कर रहे होते हैं, फिर भी वो करके छुप जाते हैं। तो यही बात है कि आज जिस तरीके से हाल झारखंड में बच्चों पे है ना और उस पे गुजर रही है, वो शायद ही कोई परिवार चाहता होगा कि हमारे भी बच्चे सड़क पर उतरकर सरकार के सामने इस तरीके से नाक रगड़े, अपनी हक की मांग की लड़ाई लड़े, उसके लिए भीख मांगे, फिर भी सरकार नहीं सुन रही है। और अभी एक दिन पहले ही ये 15 अगस्त जिसकी जश्न पूरा देश मनाया होगा, आप भी मनाए होंगे, हम भी मनाए हैं, लेकिन क्या वो बच्चे मना पाए हैं जो बच्चे सच में उस सड़क पर उतरकर अपनी हक की मांग की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं मनाए होंगे। क्योंकि अगर झारखंड पहुंचे होंगे, मैं तो खैर नहीं गया तो मैं पूरी कंडीशन नहीं देख पाया हूं, लेकिन जहां तक उनकी न्यूज देख पा रहा हूं, उनका वीडियो देख पा रहा हूं, उससे तो यही पता लग रहा है कि जिस तरीके से हाल आज उन बच्चों का है ना,
उस तरीके से हाल कोई भी परिवार अपना बच्चे के लिए नहीं चाहेगा, या तो आप हो या मैं हूं या कोई और भी। तो प्लीज आज उसी के बारे में पूरी डीपली हम बात करने वाले हैं। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और भी दोस्तों के पास, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाए और इस बात को हमारे साथ, आपके साथ डिस्कस कर पाए। क्योंकि आज जो बात हम करने वाले हैं वो पूरे दिल से करने वाले हैं, खुले दिल से करने वाले हैं, और ना जाने किस किस का भंडा इसमें फूटने वाला है और किस किस का नाम सामने वाला है। क्योंकि देखिए दोस्तों, आज हम अपने घर में बैठकर झारखंड के बच्चों के लिए अफसोस कर रहे हैं, उनके प्रोटेस्ट को लिए हम सराहना कर रहे हैं, जो पीसफुली वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना किसी को गाली गलौज करते हुए, ना किसी को अनाप शनाप बकते हुए, और ना ही किसी को बुरा भला कहते हुए। फिर भी आज वो उसी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं अपने हक के मांग के लिए। लेकिन आज अगर हम और आप उसके सपोर्ट में खड़े नहीं हो पाए ना, तो शायद इस देश के आने वाला जनरेशन उसके सपोर्ट में कभी खड़ा नहीं होगा। क्योंकि जिस कंडीशन में हम हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, उसी कंडीशन में शायद वो बच्चे भी पल रहे हैं और अपने परिवार के लिए ही वो अपने हक की मांग की लड़ाई कर रहे हैं। क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर आज मैं सफलतापूर्ण अगर कोई काम कर लेता हूं या कोई नौकरी पा लेता हूं, तो मेरा तो जिंदगी सुधरेगा ही, लेकिन मेरे आने वाले जनरेशन, मेरे परिवार का और ना जाने कितने पुश्तों का जिंदगी संवर सकता है। क्योंकि हर कोई नहीं चाहता ना यार कि हम गरीबी में ही जिए। हर कोई चाहता है कि हमारे पास पैसा हो, हमारा इज्जत हो, हमारे पास ऐसी नौकरी हो जिससे हम अपना जिंदगी जीने में एक खुशहाली के साथ और एक सहानुभूति के साथ आगे बढ़ पाए और अपने आप को और अपने परिवार को उस ओहदे तक पहुंचा पाए जो ओहदा अपने माइंड में सोच रखे हैं, जो ओहदा अपने फैमिली वालों को सपने में दिखा रखे हैं। तो दोस्तों, आप सोचिए कि अगर उस प्रोटेस्ट पे अभी रहते तो क्या करते। सच में सरकार से मांग ही करते, और उस सरकार के सामने जिस तरीके से बच्चे आज पीसफुल, जो एकदम विनम्र तरीके से आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद वहां के मुख्यमंत्री, जो कांग्रेस की सरकार अभी वहां पे है, वहां की मुख्यमंत्री अपने बर्थडे वाले दिन पे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज करवाते हैं, उनके ऊपर टीयर गैस भिगवाते हैं, उनके ऊपर वाटर कैनन तक चलवाते हैं। फिर भी बच्चे किसी को गाली नहीं देते हैं, बच्चे किसी को भी बुरा भला नहीं बोलते हैं, ना तो किसी के पार्टी का पक्ष लेकर किसी को नीचा गिराते हैं। वो सिर्फ यही बोलते हैं कि सरकार चाहे किसी की भी पार्टी का हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य किसी भी संस्था का हो, उससे उनको कोई मतलब नहीं है। उनको सिर्फ मतलब है तो अपनी एजुकेशन लेवल ठीक करने की मांग को लेकर है। जो घोटाले उनके एग्जाम को लेकर हुआ है उसको रद्द करें और उसकी जांच सिंपल तरीके से सीबीआई के हाथ में सौंप दिया जाए। बस यही एक दो मेजर कंडीशन है, जो कि कोई हार्ड भी नहीं है। ना तो वो किसी पार्टी के लिए इस्तीफा मांग रहे हैं, ना किसी पद के लिए छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, और ना ही किसी पार्टी को नीचा गिराते हुए किसी को गाली दे रहे हैं। वो सिर्फ सिंपल सा यही बोल रहे हैं कि पार्टी चाहे किसी का भी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आज माना कि कांग्रेस की सरकार है, कल को बीजेपी की हो सकती है, कल को और किसी का भी हो सकता है, तो पार्टी आते जाते ही रहेंगे। लेकिन जो उस स्टेट का सिस्टम है और जो उस स्टेट का अभी हाल है, उसमें अगर कुछ सुधार हो पाए, उसमें कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी बन पाए, जो कंडीशन में आज बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कंडीशन में आज बच्चे उस घोटाले का शिकार हो रहे हैं, जिस कंडीशन में आज बच्चे का पेपर लीक हो जा रहा है, वो शायद आगे चलकर ना हो। उसी की गुहार करते करते वो बच्चे आज सड़क पर उतरे हैं, अपने परिवार से दूर रहकर, सिर्फ नॉन रोटी खाकर। चाहे सड़क पर बारिश हो, धूप हो, छांव हो या मौसम कोई भी हो, उनको उससे कोई मतलब नहीं है। ना किसी को गाली दे रहा है और ना ही किसी को बुरा भला कह रहा है, और आज सिर्फ अपने दम पर वो प्रोटेस्ट में जारी है, उस प्रोटेस्ट में बने हुए हैं और सिर्फ सरकार से एक ही गुहार कर रहा है, जो कि सरकार को सुन लेनी चाहिए यार। मैं तो कहता हूं सुन लेनी चाहिए, क्योंकि
अगर कोई भी क्षेत्र में किसी भी तरीके का घोटाला होता है, किसी भी तरीके का कुछ गड़बड़ी होती है, तो आप क्या कहते हो कि इसकी इंक्वायरी अच्छे तरीके से हो, इसकी जांच अच्छी तरीके से हो, ताकि उसका सलूशन निकल पाए यार, उससे हम आगे उभर पाए, उस बातों को हम आगे बढ़ा पाए। यही आप चाहते हो ना? तो यही मांग तो बच्चे भी कर रहे हैं, लेकिन क्यों बच्चे की मांग क्यों नहीं सुनी जा रही है? क्योंकि जिस तरीके से जंतर मंतर पर दिल्ली में आपने देखा होगा 25-26 दिनों तक जो प्रोटेस्ट चला, जो इतनी अभद्र तरीके से प्रोटेस्ट चला, जो प्रोटेस्ट किसी नाम का नहीं था, बस उसमें एक प्रोपोगेंडा फैलाने के लिए, एक एजेंडा फैलाने के लिए और एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए उस प्रोटेस्ट को जारी रखा हुआ था। वो तो शुक्र है सोनम सर की, जो उस प्रोटेस्ट को अनशन धरने पर बैठकर एक प्रोटेस्ट का नाम दिया। अदरवाइज अगर सोनम वांगचुक सर दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन धरने पर नहीं बैठे रहते ना, तो उस प्रोटेस्ट को कोई याद भी नहीं रखता, उस प्रोटेस्ट का कोई मायने तक नहीं रहता। लेकिन शुक्र है उस इंसान का, जो इंसान उस प्रोटेस्ट को, जो एक अभद्र तरीके से प्रोटेस्ट उभरा था, उसका नाम एक प्रोटेस्ट के नाम पे रखा गया। क्योंकि आपने भी देखा था कि जिस तरीके से बच्चे किस किस को गाली दे रहे थे, किस किस को बुरा भला कह रहे थे, और वहां पे मैं आज भी बोलता हूं कि 95% ऐसे बच्चे थे जो कॉकरोच जनता पार्टी के पाले हुए बच्चे थे, उसके फंडिंग से लाए गए बच्चे थे। ना तो उसको कोई नीट से मतलब था, ना तो उनको कोई एग्जाम से मतलब था, और ना ही उनके आने वाले भविष्य से मतलब था। क्योंकि जो भी उस जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे ना कैमरे के फेस के सामने आया है, जिसका नाम आगे आया है, और जो गाली देते हुए पकड़ा गया है, जो बुरा भला कहते हुए पकड़ा गया है, उसका प्रोफाइल जाकर या उसका हिस्ट्री जाकर चेक कर लेना, वो हर कोई नचनिया निकलेगा, रील बनाने वाला निकलेगा, या ऐसे इंसान निकलेगा जिसका पढ़ाई से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। क्योंकि अगर जो इंसान सच में पढ़ाई करता है, जो एक लेवल तक पढ़ाई कर चुका है ना, वो कसम से कह रहा हूं, किसी भी इंसान को ना तो कभी बुरा भला बोलेगा और ना ही किसी को गाली देगा। क्यों गाली देगा भाई? वो अगर अपने हक की मांग के लिए लड़ाई लड़ रहा है, तो क्यों आपको गाली बके? क्यों आपको और आपके परिवार वालों को गाली दे? उसका तो कोई मायने ही नहीं बनता ना, क्योंकि उसकी लड़ाई सिस्टम से है, आपके सरकार से है, आपसे पर्सनली तो है नहीं ना। तो जो इंसान गाली दे रहा था, या जो इंसान देश को बुरा भला कह रहा था, इस संविधान को अपने तलवे के नीचे रख रहा था ना, वो सच में स्टूडेंट नहीं थे। लेकिन मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि जो प्रोटेस्ट झारखंड में, रांची के अंदर चल रहे हैं ना, उसमें जेन्युइन 95% या उससे ऊपर वही स्टूडेंट है जो स्टूडेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे थे, जिस स्टूडेंट का एग्जाम के वजह से, उस घोटाले के वजह से भविष्य खराब हुआ है, जिस स्टूडेंट के ऊपर उसके परिवार का पूरा नियति टिका हुआ है, वही स्टूडेंट है। हम माना कि 5% अरे गहरे नथु गहरे कोई भी आ गया होगा, आई एक्सेप्ट दैट, बट जो 95% से ऊपर बच्चे हैं ना, वो जेन्युइन है, ओरिजिनल है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, और अपने घर से दूर रहकर उस सड़क किनारे अपना बसेरा बनाए हुए है, जहां पर सरकार उसके ऊपर अर्धरात्रि में लाठीचार्ज कर रहा है, उसके ऊपर टीयर गैस फेंके जा रहे हैं, उसके ऊपर वाटर कैनन तक चलाया जा रहा है ताकि वो प्रोटेस्ट खत्म हो जाए। लेकिन बच्चे जब लाठी भी खाए, टीयर गैस भी खाए, वाटर कैनन से नहाए भी, फिर भी वो प्रोटेस्ट छोड़े नहीं, किसी को गाली नहीं दिए, किसी को बुरा भला नहीं बोला, फिर भी डटे रहे अपने प्रोटेस्ट को जारी रखते हुए। उन्होंने सिर्फ उस सरकार के सामने ना एक ही सवाल रखा कि हमारी मांग लीजिए, हम अभी इस प्रोटेस्ट को छोड़कर चले जाएंगे, इस जमीन को छोड़कर अपने घर चले जाएंगे और फिर से अपने भविष्य के लिए अपने पढ़ाई में जुट जाएंगे। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। और उसके बाद जब इतने पीसफुल प्रोटेस्ट करने के बाद सरकार नहीं सुनी, तो बच्चों ने मौन मार्च निकाला, यानी कि अपने मुंह पर टेप लगाए, अपने आंखों पर पट्टी बांधे, सर पे टोपी लगाए, और फिर अपने हाथ में तिरंगा लेकर और अपने हाथ में गुलाब का फूल लेकर उस सड़कों पर निकल गया
बिना कुछ बोले हुए, बिना कुछ कहे हुए और बिना किसी से बात किए हुए अपने हक की लड़ाई के लिए। अब देखिए वो स्टूडेंट है यार, वो जेन्युइन स्टूडेंट है जिसके ऊपर लाठी चल रही है, जिसके ऊपर गैस फेंके जा रहे हैं, जिसके ऊपर पानी की बौछार की जा रही है। वो बच्चा ना किसी को बुरा भला बोलते हुए सिर्फ अपने हक की लड़ाई के लिए आपके सामने मौन व्रत रखकर उस प्रोटेस्ट को जारी रख रहा है कि अगर हमारे बोलने से हमारी सरकार को दिक्कत हो रही है तो हम बोलेंगे भी नहीं और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। आप सोचिए ना, क्या उस बच्चों के हक के लिए अगर सरकार आगे नहीं आएगी तो दिल्ली के जंतर मंतर से अगर जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ उससे तो कोई कंपेरिजन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो उन बच्चों के लिए इस्तीफा दिए। इस्तीफा वो डिजर्व करते थे, हम मांगते भी थे, हम मानते हैं, लेकिन वो उस कंडीशन में दिए जिस कंडीशन में डिजर्व नहीं करता था। लेकिन जहां सरकार की जवाबदेही डिजर्व करती है ना, वहां पे तो कोई बात ही नहीं आगे आ रहा है। ना कांग्रेस बोल पा रही है, ना राहुल भैया बोल पा रहे हैं और ना ही कांग्रेस की कोई पार्टी वाले बोल पा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कांग्रेस की है ना वहां पे। तो वहां पे अगर कोई भी पार्टी वाले आगे आकर बोलेंगे तो कांग्रेस के ही होंगे। तो कोई भी आज आगे आकर बोल नहीं रहे हैं। जब मुख्यमंत्री के मुंह के सामने कैमरा और माइक लेकर जाया जा रहा है और एक सवाल पूछा जा रहा है कि आप बताइए बच्चों के प्रोटेस्ट पे आप क्या कहना चाहते हैं, वो तो कैमरा छोड़कर भाग जा रहे हैं। बताइए, ऐसे मुख्यमंत्री है कांग्रेस सरकार में, ऐसे मुख्यमंत्री है जिसके सामने कैमरा और माइक जाने पर वो इग्नोर करके चले जा रहे हैं। जो उसके बच्चे हैं, जो उस राज्य के बच्चे हैं, जो कल को उस राज्य का भविष्य बन सकते हैं, उसके बारे में दो लफ्ज नहीं बोला जा रहा है उनसे, तो आप उसको सिंहासन पे बैठा के रखे हैं। मैं ये नहीं कहता, किसी पार्टी का समर्थन नहीं करता, क्योंकि जो काम कर रहा है आप उसके साथ रहिए, जो काम नहीं कर रहा है गांड पे लात मारिए और उसको भगाइए। सिंपल तरीका, चाहे वो नेता छोटा हो या बड़ा हो, क्योंकि भाई हम आम जनता है। हम किसी नेता को चुनते हैं अपने भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के डेवलप के लिए, ताकि हमारा क्षेत्र आगे चल के डेवलप हो। जहां आज 1% है, कल को 2% हो पाए। लेकिन जब वही 1% से 0.5% हो जाए तो कैसे कहोगे आप उस नेता को? क्या उस राज्य में या उस क्षेत्र में हक करने का मतलब किसने बोला कि हाँ आप हक कर सकते हो? क्योंकि जब आप उस क्षेत्र की भलाई नहीं कर सकते, उस क्षेत्र का देखभाल ही नहीं कर सके, तो किस बात का नेता भाई तुम? किस बात का? कोई डिजर्व नहीं करता और कोई भी आम पब्लिक नहीं चाहता कि अगर हमने आपको चुना है तो कल को आप हमारे चुना लगाए, हमारे भविष्य के चुना लगाए या हमारे भविष्य के साथ खेल पाए। कोई भी नहीं चाहता, क्योंकि कोई भी यही चाहता है कि अगर हमने आपको चुना है, अगर हमने आपको कोई ओहदा दिया है, कोई कुर्सी दिया है, तो उस कुर्सी का कुछ मायने होता है, उस ओहदे का कुछ मायने होता है और हम कुछ रिस्पेक्टफुली आपसे डिजर्व करते हैं, कुछ पॉसिबिलिटी चाहते हैं कि शायद जो काम आज 1% पे रुका है कल को आपके रहते हुए वो 2% पे चला जाए। हम यही चाहते हैं बस, और कुछ नहीं चाहते हैं। फिर भी अगर इस तरह से आपके क्षेत्र में या आपके राज्य में प्रोटेस्ट चले, उसी के बच्चे जो उस राज्य के भविष्य हो सकते हैं कल को, वही अपने हक के मांग के लिए नाक रगड़े, रोडों पर बिना चप्पल के पैर चले, तो बताइए आप क्या कहेंगे? उस राज्य का विकास कहेंगे या उस राज्य का निकास कहेंगे? बात तो यही आ जाती है ना, क्योंकि जिस राज्य में उस राज्य के जनता ही खुश नहीं है उस सरकार से, तो उस राज्य का विकास कहां होगा? उसका तो सर्वनाश ही हो रहा है ना। और उसके बाद भी सुनिए, जब इतना कुछ हो जाने के बाद तो फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त के दिन तिरंगा मार्च निकालेंगे। उन्होंने निकाला भी और पीसफुली निकाला, कोई भी गलत प्रभाव से नहीं या कोई भी गलत अटेंशन से नहीं निकाला। उन्होंने पीसफुली उन्होंने तिरंगा मार्च निकाला, अपने हाथ में झंडा लेकर। जो नेता अपने घर पर, अपने दरवाजे पर और अपने दफ्तर में जश्न मना रहे थे, वही बच्चे तिरंगा लेकर रोड पर अपने आप को रगड़ रहे थे, उस हक के गुहार के लिए भीख मांग रहे थे। फिर भी नेता लोग अपनी खुशियां मनाते हुए, अपने जश्न मनाते हुए स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी उस राज्य सरकार को या उस राज्य के जनता को। लेकिन वो बच्चे जो सच में वो आजादी डिजर्व करते थे, उन्होंने नहीं मना पाया। वो नहीं मना पाए क्योंकि उनको दिया ही नहीं गया वो मौका। क्योंकि जब तक
उसकी हक की लड़ाई जब तक चलेगी तब तक वो कोई भी आजादी नहीं मनाएगी, क्योंकि वो एक तरह से आजादी की ही लड़ाई है बच्चों के लिए। क्योंकि जो भी बच्चा या जो भी इंसान अपने आने वाले भविष्य के लेकर लड़ता है ना, वो उसके लिए हक की लड़ाई यानी कि आजादी की लड़ाई होती है। और बच्चों के लिए आज भी आजादी की लड़ाई है। माना कि आज हमारा देश आजाद हुआ 80 साल हो गया, लेकिन 80 साल में क्या यही हम देख रहे हैं कि हमारे देश के बच्चे जो सड़क पर बैठकर अपने भविष्य के लिए आज भी आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप सोच रहे हो ना दोस्तों, देखो हमारे देश में अभी कल ही जो स्वतंत्र दिवस की जश्न मनाई गई, हमारा देश आजाद हुए 80 साल हो गया। 80 साल आप मायने रखते हो, 80 साल। लेकिन आज वही 80 साल के बाद भी अगर हमारे देश के बच्चे उस देश के सड़क पर उतरकर अपनी हक की अगर मांग कर रहा है सरकार के सामने, तो किस बात की आजादी, किस बात का जश्न? ये जश्न और आजादी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लोग अपना पिछवाड़ा उस कुर्सी पर टिकाए हुए हैं, जो कुर्सी वो अपने बाप की विरासत समझते हैं। लेकिन वो ये नहीं मानते कि आज कुर्सी उनके सामने है, लेकिन कल को ये कुर्सी हम और आप छीन सकते हैं। क्योंकि कल को अगर उसको नेता बनना होगा ना, तो हम और आप ही वोट देंगे। अगर हमने चुना है तो आप फिर से अपना पिछवाड़ा उस कुर्सी पे टिका सकते हो। अगर हमने चुना नहीं तुमको, तो आप उस कुर्सी को दोबारा देख भी नहीं पाओगे। तो आज जो अपना विरासत मान के उस कुर्सी पे बैठे हुए हो ना, और जिस बात पे आपको गुरूर है, और उस बच्चों की मांग को और उस क्षेत्र के जनता की मांग को इग्नोर करके आज अपने आप को बहुत बड़ा राजा समझ रहे हो, तो बस इसी टर्म के लिए अगले टर्म में वही बच्चे, उसी बच्चे के परिवार वाले और उस क्षेत्र के जनता और उस राज्य के हर घर वाले आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि आपके राज्य में और आपके सरकार में जब हमारे बच्चे के लिए इतना बड़ा हम दुख झेल सकते हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि कल आने वाला हमारा जनरेशन आपके सरकार में या आपके राज्य में वही दुख दोबारा झेले। आप समझ रहे हो? जिस तरीके से आज कैमरा छोड़कर भाग रहे हो, जिस तरीके से आज बात करने से कतरा रहे हो, जिस तरीके से आज उस बच्चों की बात को अपने लात से मारकर 2 फीट दूर भीग रहे हो, और उस पे 2 शब्द नहीं बोले जा रहे आपसे, 2 लफ्ज नहीं बोले जा रहे आपसे, और उस घोटाले के बारे में ना आप कुछ बोल पा रहे हो और ना ही उस घोटाले की जांच के लिए सीबीआई को दे पा रहे हो। तो किस बात की सरकार है आपकी? किस बात की राज्य है आपकी? किस बात को लेकर आप इतना गुरूर कर रहे हो? क्योंकि जब तक इस देश के आम जनता खुश नहीं रहेंगे ना, तब तक ये देश खुश नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक वो बच्चे सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करते रहेंगे ना, जब तक बच्चे उस आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे ना, तब तक तुम्हारे सर में दर्द रहेगा ही रहेगा। क्योंकि ये जो कंडीशन है ना, तुम्हारे क्षेत्र में हो रहा है, तुम्हारे राज्य में हो रहा है। तो प्लीज मैं झारखंड सरकार से तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बच्चों की मांग सुन ले, क्योंकि बच्चों का मांग जेन्युइन है। अगर दिल्ली की तरह जंतर मंतर पर जिस तरीके से प्रोटेस्ट किए गए ना, अगर उस तरीके से झारखंड के बच्चे उतर जाए प्रोटेस्ट करने पर, तो शायद उस मांग की तो छोड़ो, आपको इस्तीफा देने पर वो क्या कहते हैं ना, मजबूर हो जाओगे आप। क्योंकि उस तरीके से बच्चे अभी पहुंचे नहीं है वहां पे, कॉकरोच वाले अभी पहुंचे नहीं है वहां पे, और नहीं पहुंचे तभी उस बच्चों के लिए बेहतर ही है। क्योंकि ये गई थी नेहा बोरा, कोई थी एक लड़की जो वहां पर जाकर भी उस एजेंडा को फैलाने की कोशिश किया, उस प्रोपेगेंडा को फैलाने की कोशिश किया, तो उसके ऊपर स्याही डालकर उसको धक्का मार के मन से बाहर बिक दिया गया, और दोबारा गई नहीं हो, और दोबारा कोई नहीं गया। आपको और एक और रियलिटी बात बता दूं मेरे दोस्तों, कि जिस तरीके से आज 21-22 दिन हो गए प्रोटेस्ट को होते हुए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इस देश के हर कोना में हर लोग जानता है कि जो झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है, शायद आज 21 से 22 दिन हो चुके हैं। और देवेंद्र महतो जो उस प्रोटेस्ट के अनशन धरने पर बैठे हैं, सबसे पहले तो उनको नमन करता हूं। अपने सेहत का ध्यान रखें प्लीज, अपने सेहत का भी ध्यान रखें। अनशन धरने पर अगर बैठे हैं तो प्लीज अपने सेहत का ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपकी सेहत उस बच्चों का हौसला है और उस बच्चों का भविष्य आने वाला तय करने वाला है। प्लीज। तो कल मैंने उनका एक वीडियो देखा,
हॉस्पिटल में, मैं ये स्टार्टिंग में बताना भूल गया था आपको, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं, प्लीज आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने उनका एक कल वीडियो देखा हॉस्पिटल में, जब उनके पास बच्चे गए, जब तिरंगा मार्च निकाल रहे थे झारखंड के बच्चे, तो उनसे मिलने गए। जब वहां से गुजरते हुए जा रहे थे ना, तो उस हॉस्पिटल में मिलने गए। देवेंद्र महतो जी जो अनशन धरने पर बैठे हैं, सैल्यूट है उन इंसान को जो इंसान एक बच्चे के लिए और उसके भविष्य के लिए अपना तन त्याग दिए हुए हैं, अपना शरीर त्याग दिए हुए हैं, और आज उसको जबरदस्ती हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। फिर भी वो हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं, उस बच्चों के साथ मिलकर उस प्रोटेस्ट में शामिल होने की कोशिश करते हैं। और उनका वीडियो अगर आप देखिएगा तो रो जाइएगा, मतलब रो पड़िएगा आप, क्योंकि उनको पुलिस वाले जबरदस्ती बैठकर खींच रहे हैं, पकड़ कर खींच रहे हैं और उनको बेड पर लेटा रहे हैं। और जो बच्चे उनसे मिलने गए हैं ना, उनको धक्का मार मार कर उस हॉस्पिटल से बाहर निकाला जा रहा है। मैंने कल एक वीडियो देखा यार, ये वीडियो देखकर मैं सच में, मतलब मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से कुछ निकल ही नहीं पा रहा था कि ऐसे कैसे कर सकते हैं कि कोई अगर इंसान एक तरीके से अगर किसी के लिए भी अगर कहीं जाते हैं और कहीं भी किसी के सपोर्ट में खड़े होते हैं, तो क्या उसके साथ ऐसा होना चाहिए? सच में मैं ये मानता हूं कि उनको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। जिस तरीके से आज उनकी कंडीशन है, भगवान करे कि उनकी कंडीशन नहीं बिगड़े उससे ज्यादा, क्योंकि ये अभी मानते हैं कि यार किसी इंसान का भी जमीर और वो क्या बोलते हैं ना, इंसानियत एक नाम पे होती है और उसकी जिंदगी उसी नाम पे टिकी होती है। तो आज अगर उनका जमीर जब इस देश के बच्चे के भविष्य के काम आ रहे हैं, जब उनका इंसानियत इस देश को दिख रहा है कि किस तरीके से वो देवेंद्र महतो जी अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने सरकार के खिलाफ जाकर, उसको सैल्यूट तो हम करते ही है दोस्तों, उसके सपोर्ट में हम खड़े भी है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि प्लीज अपने सेहत का भी ध्यान रखिए और प्रोटेस्ट चलता रहेगा, क्योंकि प्रोटेस्ट इतना जल्दी खत्म नहीं होगा और सरकार इतना जल्दी सुनेगी भी नहीं, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार जब तक अपने मुंह के बल नहीं गिरेगी ना, तब तक कुछ सुनने वाली नहीं है। तो आपको मजबूरन कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। आई होप कि इन फ्यूचर ना हो ऐसा। मैं नहीं चाहता कि कुछ अनहोनी हो उन बच्चों के द्वारा, कि जिसके बाद वो अपने पूरे फ्यूचर उस बात को लेकर रिग्रेट फील करता रहे और अपने हक के लड़ाई की वजह से अपना भविष्य तक खो दे। मैं नहीं चाहता हूं कि कुछ अनहोनी ऐसा हो, लेकिन आज तक जो भी प्रोटेस्ट सफल हुआ है या जो भी आंदोलन सफल हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जहां पे कहीं तो नुकसान हुआ है तो उससे कई गुना फायदा भी हुआ है। यानी कि नुकसान जब तक नहीं होता है तब तक फायदा नहीं हो पाता है, जहां तक मैंने देखा है और आज तक आप भी देखते आ रहे होंगे। और उसके बाद भी मैं बता दूं आपको, जब 15 अगस्त के दिन के शुभ अवसर पे जब बच्चों ने वो जश्न नहीं मनाया, सिर्फ तिरंगा मार्च निकालकर उस प्रोटेस्ट को जारी रखा, तो आप सोचिए उससे पहले सरकार ने 600 बच्चों के ऊपर एफआईआर कर दिया। आप सोचो 600 बच्चों के ऊपर एफआईआर, यानी कि केस कर दिया 600 बच्चों के ऊपर, जिसमें 600 में आपको बता दूं 100 बच्चे ऐसे हैं जिसके नाम पर केस हुआ है और 500 बच्चे ऐसे हैं जो विदाउट नेम, यानी कि बिना किसी के नाम पे केस हुआ है। 500 बच्चों में पता है, कल को हम भी लपेटे जा सकते हैं, कल को आप भी लपेटे जा सकते हैं, कोई भी सामने आया लपेट दो साले को, क्योंकि 600 लोगों के ऊपर जब एफआईआर हो चुका है और जिसमें से 500 अननोन बंदे हैं, तो उसको नोन करने के लिए ना किसी को तो नाम देंगे ना वो। तो जो प्रोटेस्ट में जो नए चेहरे उभर कर आते होंगे या जिसके ऊपर सरकार निगरानी है, जिसके नजर में वो खटकते होंगे ना, उसके नाम पे वो केस हो जाएगा। तो आप सोचिए कि जो बच्चे आज उस प्रोटेस्ट में अपने भविष्य को लेकर लड़ रहे हैं, अगर कल को उसके ऊपर केस हो जाता है तो उसका भविष्य तो तेल लेने गया, उसके भविष्य का तो कोई मतलब नहीं रह गया ना। और सरकार तो मजे में है, सरकार तो फिर भी मजे में है ना, क्योंकि उसके भविष्य का तो कुछ अता पता नहीं कि अगर कल को कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है जिसके ऊपर केस हो रखा है और उसको पता भी नहीं कि उसके ऊपर एफआईआर हो चुका है, क्योंकि अभी जो रिपोर्टें सामने आई है ना, वो 600 बच्चों के ऊपर एफआईआर हो चुका है, जिसमें से 100 बच्चे नोन है और 500 बच्चे अननोन है। तो 500 बच्चे जो अननोन है, अगर उसके ऊपर एफआईआर होता है और कल को वो बच्चे अपना एग्जाम निकालते हैं, अपना
प्रिपरेशन करके किसी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं और किसी नौकरी के लिए जाते हैं, और जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर उनके ऊपर ये निकले कि आपके ऊपर तो केस है, और उनको पता ही नहीं कि हमारे ऊपर केस हो चुका है, और केस किसने किया? झारखंड सरकार ने किया है, 600 बच्चों के ऊपर केस। आप सोचिए कि जो बच्चे कल को अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, किसी नौकरी पाने के लिए अगर कहीं जाएगा, अगर उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में साला अगर उसके ऊपर केस निकल गया तो उसके भविष्य के तो एल लग गए ना, क्योंकि एक तो आपने पहले ही उसका भविष्य खराब कर चुके हैं, और दूसरा भविष्य खराब करने के लिए उसके ऊपर एफआईआर कर दिए, और उस बच्चे को पता भी नहीं, क्योंकि एक बार जब उसका भविष्य आपने खराब किया तब भी पता नहीं था कि आपके पेपर लीक होने वाले हैं, आपके पेपर में और आपके सिस्टम में घोटाला होने वाला है। बच्चों को तो वो भी पता नहीं था। बच्चे तो अपने प्रिपरेशन कर रहे थे अपने एग्जाम के लिए, और सोच रहे थे कि हमारा सरकार हमारा एग्जाम एक अच्छे तरीके से और सही ढंग से और एक सिस्टमैटिक तरीके से लेकर हमारा क्वालिफिकेशन करेगा। लेकिन जब एग्जाम की डेट आती है, जब एग्जाम का पेपर लीक होता है, तो उसमें तो यही सामने आता है कि घोटाला इतने दिनों का हुआ है, घोटाला इतना हुआ है। तो जब आपके सरकार में यह तय नहीं है कि घोटाला कब होगा, पेपर लीक कब होगा, बच्चों के भविष्य के साथ कब खेले जाएंगे, उसके भविष्य के एल कब लग जाएंगे, जब यही तय नहीं है, तो कल को वो बच्चे जब अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करके किसी एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, और जब अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किसी नौकरी के लिए जाएंगे, अगर उसके ऊपर निकल गया कि आपके ऊपर एफआईआर है, तो फिर उस बच्चों का क्या होगा? एक तो आपने पहले उस बच्चे के भविष्य के साथ, क्या ही मैं बोलूं आपको, मुंह से तो गाली निकल ही रही है, लेकिन गाली नहीं दे सकता ऑन कैमरा में, उसके साथ तो एल लगा ही दिए हो। लेकिन अगर कल को अगर वही बच्चे अपने भविष्य के लिए आगे बढ़ते हैं और उसके बाद फिर उसको पता चलता है कि हमारे ऊपर तो एफआईआर कर दिया गया, तो आप सोचो ना कि उस बच्चों पे क्या बीतेगा, उसके बच्चे के परिवार वालों पे क्या बीतेगा, उस समाज पे क्या बीतेगा, उस जनता पे क्या बीतेगी, जो राज्य की जनता अपना हक मानकर उसको अपने कुर्सी पर बैठाया है, और अपने राज्य के हर एक छोटी छोटी चीज का हक और उसके ऊपर जो भी डिसीजन लेने का जो हक है ना, वो उस आदमी को दिया है, जो आदमी आज उस राज्य के या उस क्षेत्र के जनता की घंटा वैल्यू नहीं कर रहा है। और उसके बाद भी जो लोग उछल रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट को लेकर, बड़े बड़े नाम है, आप पोस्टर में देख सकते हो, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा स्पेसिफिक, मैं इसीलिए इस वीडियो में पोस्टर लगा दिया हूं। उस पोस्टर में देख सकते हो कितने बड़े बड़े नाम है। जब धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा चाहिए था नीट पेपर की एग्जाम को लेकर, जब पेपर लीक हुआ था नीट का, जब उन्होंने रीशेड्यूल भी करवा दिया, उन्होंने री एग्जाम भी करवा दिया और क्वालिफिकेशन भी करवा दी बच्चों की, फिर भी उनके इस्तीफे के लिए कोई तो ये बोल रहा था कि हम पीएम आवास के सामने धरना दे देंगे, कोई ये बोल रहा था कि हमारे बच्चे भी इस मंच पे आकर गुहार लगाएंगे, कोई ये बोल रहा था कि धर्मेंद्र प्रधान छोड़ो, प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। चलो हम आपकी बात मानते हैं, होना चाहिए, सबका होना चाहिए इस्तीफा। लेकिन जब आप बच्चों के सपोर्ट में, जब जंतर मंतर पे बोल सकते हैं, दिल्ली के प्रोटेस्ट पे बोल सकते हैं, जहां पे बीजेपी की सरकार है, चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जहां पे बीजेपी की सरकार है, आप वहां पे बोले, आई एग्री विथ यू। लेकिन जब वही दूसरी तरफ वही बच्चे सेम इशू के साथ, यानी कि एग्जाम पेपर लीक वहां भी हुआ था, एग्जाम पेपर लीक झारखंड में भी हुआ है, पेपर लीक झारखंड में भी हुआ है, घोटाला वहां भी हुआ था, घोटाला यहां भी हुआ है, दोनों जगह सेम कंडीशन है। लेकिन जब उस बच्चों के कंडीशन में आप शामिल हो सकते हैं, उसके सपोर्ट में खड़े हो सकते हैं, तो क्या ये बच्चे अलग है? झारखंड के बच्चे अलग तो नहीं है ना? नहीं है ना? आप कमेंट करके बताइए कि झारखंड के बच्चे अलग है? जो बच्चे दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए, हम मानते हैं वो जेन्युइन थे, लेकिन क्या वही अगर आज झारखंड में जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वो अलग है? एक पॉइंट से भी अलग नहीं है। लेकिन जब आप मेढक की तरह इतना उछल रहे थे जंतर मंतर के प्रोटेस्ट पे जाकर, एक बार भी झारखंड में अपनी झांकी पारने आए हैं, अपनी नजर दौड़ाने आए हैं? कोई भी ट्वीट, कोई भी एक छोटा सा वीडियो, कोई भी सपोर्टिव ऐसी बात जो मीडिया के सामने आप बोली हो, कोई भी नहीं। इस पोस्टर में बहुत ऐसे चेहरे दिख रहे होंगे,
और इसके बाद भी बहुत ऐसे चेहरे हैं जो मैं इस पोस्टर में दिखा भी नहीं सकता। कई बड़े बड़े नेता, कई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, कई बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर। तो हम तो यही मानेंगे ना कि जब तक आपके पास फंडिंग आ रही थी तब तक आप जंतर मंतर पर मेढक की तरह उछल रहे थे, वहां पर हुंकारे भर रहे थे, नारा लगा रहे थे। लेकिन आज वही कंडीशन जब झारखंड में है और झारखंड के बच्चों के ऊपर बीत रही है तो आपकी तो एक आवाज नहीं निकल रही है और ना ही निकलेगी, क्योंकि वहां पे थी बीजेपी की सरकार और यहां पे है कांग्रेस की सरकार। समझ रहे हो ना। और जंतर मंतर पर जितने भी नेता या जितने भी लोग गए थे वो सब विपक्ष वाले थे, कोई भी भाजपा के सपोर्ट में नहीं था, हम ये कह सकते हैं। तो नहीं था तो इसके लिए वहां गए थे। लेकिन आज तो यहां कांग्रेस की सरकार है ना, अब किसको हम बुरा भला कहें, किसको कहे भाई। अगर कोई नेता आकर या कोई भी बड़ा सेलिब्रिटी या कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंसर अगर ऑन कैमरा आकर बोलता है कुछ या बच्चों को सपोर्ट करता है तो डायरेक्ट इल्जाम किस पे लगाएगा, उस राज्य के सरकार पे लगाएगा ना। और राज्य का सरकार कौन है, कांग्रेस की सरकार है। तो आज इसीलिए चुप्पी है ना, आज इसीलिए चुप्पी है और आपका मुंह इसीलिए नहीं खुल रहा है। पोस्टर में आपने जितने लोगों का भी देखा वो सबको देखिए और गौर से देखिए, और दिल्ली का जंतर मंतर का प्रोटेस्ट भी एक बार देखिए और आज झारखंड के प्रोटेस्ट भी देखिए। आपको पता लग जाएगा, आपको पूरा डिफरेंस पता लग जाएगा। क्योंकि वहां पे 95% फर्जी बच्चे थे जिनको एग्जाम से कोई मतलब नहीं था, जिनको एजुकेशन से कोई मतलब नहीं था, जिनको अपने भविष्य में कभी पढ़ाई करने की सोचा भी नहीं होगा। लेकिन आज झारखंड में वही उल्टा है। जो 95% से ऊपर बच्चे हैं ना वो जेन्युइन है, अपने परिवार के भविष्य के लिए खड़ा है, अपने भविष्य के लिए खड़ा है, अपने एग्जाम का पैटर्न जो चेंज कराना चाहता है उसके लिए खड़ा है। जो उस एग्जाम के पेपर लीक में शामिल था, जो उस एग्जाम के पेपर लीक में जो घोटाला हुआ था उसके मारे गए हुए बच्चे वहां पे खड़ा है। लेकिन उसके सपोर्ट में कोई नहीं है, कोई भी नहीं, किसी का भी आवाज नहीं आएगा। कांग्रेस जनता पार्टी इतना उछल रही थी ना कि हम बच्चों के हक में है, हम बच्चों के हित में है, हम इस देश के साथ है, हम इस देश के बच्चे के साथ है, बच्चों के साथ कहीं भी कुछ भी होता है तो हम अपना सपोर्ट उनके साथ खड़ा करेंगे। आज तो रांची में भी हो रहा है, केरल में भी हुआ था प्रोटेस्ट, कहां गए आप लोग? दिल्ली के बाद तो आप लोग दिखे ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि नाली से निकले थे कीड़े, रोड पे थोड़ा देर रहे, जब ट्रक की आवाज सुनाई दी तो फिर साले नाली में चले गए। यही हुआ ना कि अगर आप सच में जेन्युइन तरीके से और दिल से और विदाउट फंडिंग, मैं ये भी वर्ड बोलूंगा, विदाउट फंडिंग अगर स्टूडेंट का सपोर्ट करते हैं ना तो शायद आज जिस तरीके से दिल्ली पे जंतर मंतर पर धरना दिए थे उस तरीके से आज झारखंड में भी आते, उस बच्चों के साथ खड़ा होते और उस सरकार से मांग करते। लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत ही नहीं है अब, और आपको इस सरकार के लिए फंडिंग नहीं मिलेगा कि आप इस सरकार के खिलाफ जाकर आवाज उठाएं, क्योंकि वो सरकार अलग थी और ये सरकार अलग है। तो एजेंडा तो यहां भी दिख रहा है, आपका खुलासा यहां भी हो रहा है। तो वही है दोस्तों कि आप सपोर्ट कीजिए। ये जो है बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े नेता लोग, ये तो बस अपने फायदे के लिए अपना मौका ढूंढते रहते हैं और जहां इनको मौका मिलता है वहां पे दो शब्द बोलते हैं। जहां पे इनको लगता है कि हमारा कोई फायदा नहीं है, हमारा कोई मौका नहीं मिलने वाला है, वहां पर बहन जो देश की कुछ भी हो जाए, देश बाहर में चला जाए, ये नहीं बोलने वाले भाई। ये जब तक इनको फायदा नहीं दिखेगा तब तक ये साला अपना जबान ना निकाले, और जहां फायदा दिखेगा वहां अपनी जबान लेकर के चाटने भी लगते हैं ये लोग। तो ये उन नेताओं का ये काम है, आपको मैं रियली बताऊं तो, क्योंकि जहां फायदा मिला वहां पर चाटना शुरू कर देता है, जहां पे फायदा नहीं मिला वहां पर एक लफ्ज नहीं बोलेंगे। तो आप सपोर्ट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों को जागरूक कीजिए और लोगों के अपने साथ जोड़ने का पूरी प्रयास कीजिए, ताकि आज जो बच्चे उस फ्रस्ट्रेशन के साथ जी रहे हैं, जो बच्चे अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बच्चे सरकार के सामने अपने ही हक के लिए, अपने भविष्य के लिए और अपने परिवार के उज्जवल भविष्य के लिए जो नाक रगड़ रहे हैं ना, और जो सरकार इग्नोर की जा रही है, उसके सपोर्ट के लिए प्लीज आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से आप बच्चों को और इस देश की जनता को एकजुट कीजिए और यह भी कोशिश कीजिए कि ताकि वो सपोर्ट
उस बच्चों का काम आ पाए, जो बच्चे आज अपने हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और सरकार के सामने अपना माथा रगड़ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है। तो आप और हम कुछ कर सकते हैं। देखिए, जो नौकरी पेशे वाले व्यक्ति है वो तो झारखंड में प्रोटेस्ट में जाकर शामिल तो हो नहीं सकते, ये तो फैक्ट है, क्योंकि भाई उनको भी अपना परिवार देखना है, वो कभी नहीं जा पाएंगे चाहे देश में कोई भी कंडीशन हो, क्योंकि अगर अपना कमाई छोड़कर उस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाए तो फिर उसका परिवार सड़क पे आ जाएगा। तो प्लीज अगर इस तरीके का भी कंडीशन है तो आप इस वीडियो को शेयर तो कर सकते हैं, लोगों के पास भेज तो सकते हैं, लोगों को जागरूक तो कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ जोड़ तो सकते हैं और लोगों को ये बता तो सकते हैं कि प्लीज झारखंड में बच्चों के साथ इस तरीके से मार पिटाई हो रही है और इस तरीके से उनका हाल कर दिया गया है। तो अगर इस बात से भी अगर आप कम से कम 10 लोगों को भी आप शेयर कर देंगे ये वीडियो ना, तो आपको हम दिल से शुक्रिया अदा करेंगे और उस बच्चों के सपोर्ट के लिए ना हम ये सोचेंगे कि एक कदम आगे बढ़ा चुके हैं। क्योंकि दोस्तों हम भी यही चाहते हैं कि जो बच्चे हैं वो कल का भविष्य है, आने वाला देश का वो पिलर है जिस पिलर पे ये देश खड़ा रहेगा। लेकिन आज वही पिलर कमजोर हो रहा है, वही पिलर उस तरीके से बनाया जा रहा है कि कल को अगर कोई धक्का भी दे देना तो पिलर गिर सकता है, लेकिन हमें वो पिलर नहीं बनानी है। ये सरकारें आती और जाती रहेगी यार। अटल वाजपेयी जी का एक मुझे कहावत याद आता है, उन्होंने एक सांसद में एक वर्ड बोला था कि सरकार इस देश में आती और जाती रहेगी, हमें सिर्फ बचाना है इस देश को, इस देश के स्वाभिमान को, इस देश की मान को और इस देश के संविधान को। क्योंकि सरकारें बदलती रहेगी, ये देश नहीं बदलना चाहिए। ये देश वही है, वही रहेगा और आगे भी चलकर वही हम देखने वाले हैं। तो सरकार के पीछे भागने से हमारा कुछ नहीं होगा। सरकार आज कोई भी है, कल कोई होगा, लेकिन ये देश कल जो था आज वही है और जो आज है आगे भी वही रहेगा। तो हमारा देश नहीं बदलना चाहिए। हमारे देश के लिए, उस बच्चों के सपोर्ट के लिए, जो वो बच्चे उस देश के भविष्य है, उसके सपोर्ट के लिए आप प्लीज एक कदम उठाइए और कम से कम नहीं तो आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कीजिए, 10 लोगों को पास जागरूक कीजिए और उसको अपने साथ जोड़ने का कोशिश कीजिए। और इसी तरीके के नए नए अपडेट के लिए आप मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा प्लीज, क्योंकि मैं पर डे किसी ना किसी मुद्दे पर लाइव आता हूं और इसी तरीके से डिस्कशन करता हूं और उसका कल्ला चिट्ठा और पूरा पर्दाफाश करता हूं। तो प्लीज आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए और इस वीडियो को 10 लोगों को शेयर कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा आपके सपोर्ट में और उस बच्चों के सपोर्ट में जो बोलना चाहते हैं वो कमेंट कर दीजिए, ताकि हमारा भी हौसला बुलंद रहे और हम उस बच्चों के सपोर्ट में आज एक कदम खड़े हैं तो कल को दूसरा कदम भी बढ़ा पाए। तो ये आपके सपोर्ट से ही होगा, आपके चाहने से ही होगा। तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए और आगे बढ़ाइए और लोगों को अपने साथ जोड़िए। तो हम इसी बात को कहते हुए आपसे अलविदा लेते हैं और फिर से एक नए अपडेट के साथ कल मैं फिर एक नई लाइव के साथ इसी पेज पे जुड़ूंगा। तो प्लीज आप मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा और कल को फिर आ जाइएगा। तब तक के लिए खुश रहिए, खुशहाल रहिए और अपने आसपास के माहौल को भी खुशियों से भर कर रखिए। और मैं फिर से आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को अपने साथ जोड़िए। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए मुद्दे के साथ।